देखो एक रेलगाड़ी है, रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, इसका जो पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति चलता है 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, इनको पार करने में कितना टाइम लगता है? तो इनको पार करने में टाइम लगता है इसको 5.1 और 6.8 सेकंड लगता है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की समान दिशा में चल रही है, यदि व्यक्ति रेलगाड़ी के समान दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, रेलगाड़ी की चाल में मान लेता हूँ कि x है। क्या मान लेता हूँ? रेलगाड़ी की चाल मान लेता हूँ मैं x। ठीक है, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं कि मान लो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x है। अब आगे देखो, दोनों में डिस्टेंस रेल की एक ही होगी, तो अपन को रेल की डिस्टेंस ही निकाल लेनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालते हैं। देखो पहले निकालते हैं, इस डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? तो ये देखो x इसकी स्पीड है, पहले जो व्यक्ति है उसकी स्पीड है 5.4, गुणा कर लो इसको 5/18 से। ठीक है, इक्वल टू डी इसकी रेल की स्पीड है और कितने सेकंड में पार करती है? ये पार करती है 5.1 सेकंड में। 5.1 सेकंड में, तो आप मुझे ये बताओ कि मैं इस 5.1 को यहाँ लिख सकता हूँ क्या? तो ये 5.1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या डी की वैल्यू आ गई क्या? और डी की वैल्यू ही अपन को दूसरे में निकालनी है इसी तरीके से। तो डी किसके बराबर हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा किसके? डी बराबर होगा x माइनस, कितनी है स्पीड उसकी? स्पीड है इसकी दूसरे वाले की 10.8। ठीक है, तो x माइनस 10.8 गुणा 5/18 और कितने सेकंड में पार करेगा? ये पार करेगा 6.8 में। तो 6.8 नीचे डी के नीचे आना चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, तो 6.8 ये हो गए। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? अब डी दोनों में है तो मैं एक डी को हटा देता हूँ इसको। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, काट लो जो कट रहा है। ये दोनों वैल्यू तो समान आ रही है दोनों तरफ, ये दोनों ही हट जाएगी। ठीक है, मैं हटा देता हूँ दोनों को। ठीक है, दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6.8। अब देखो 13 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 51 आते हैं, और 13 का पहाड़ा 4 बार बोलते हैं तो 68 आते हैं। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 3x माइनस ये हो जाएगा 16.2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 4x माइनस 43.2। ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी लेफ्ट राइट हैंड साइड में तो 4x से माइनस होगा तो x आएगा, और ये वाली वैल्यू जब 43.2 ये जाएगी लेफ्ट साइड में तो ये 43.2 16.2 में से माइनस होगा तो हमारे पास आएगी x की वैल्यू 27। x की वैल्यू 27 और x था क्या? स्पीड थी, तो किस में आएगी? किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? 27 में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या बात समझ में आई क्या यहाँ तक की? तो